अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 6 तारीख है आज सितंबर की. इज द 6th of September. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. आई होप यू डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग. आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आई होप आप सबके घर खैर की खबर होगी और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. 1 सेकंड के लिए थोड़ा रुक गई थी बिकॉज 6 सितंबर है और जिस उसको कलाम भी कह सकते हैं, मिली नगमा तो खैर नहीं कहेंगे, या कह भी सकते हैं शायद, जिससे शुरुआत मेरे शो के आज हुई. इट लेफ्ट मी अ लिटिल स्टर्ड एंड आई एम श्योर आप लोगों के दिल को भी छुआ होगा. 6 सितंबर है, डिफेंस डे है. आई कांट से कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भी सेलिब्रेशंस नहीं है जो कि होती हैं 6 सितंबर को, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है सैलाब की वजह से कि द फोर्सेस डिसाइडेड टू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कमेमोरेशंस जिस तरह की जाती हैं. रिसोर्सेज नहीं आज इन्वेस्ट किए जा रहे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनको याद ना किया जाए, उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से आज हम जैसे लोग पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में, डिबेटेबल है लेकिन आज़ाद हैं, जिंदा हैं, जिंदगी अपनी जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कुर्बानियों की वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो नौजवान होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, वो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते. जो अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं, जो फोर्सेस में, किसी भी फोर्सेस में होते हैं, वेदर इट्स द आर्म्ड फोर्सेस, वेदर इट्स द नेवी, वेदर इट्स द एयर फोर्स, वेदर इट्स द पुलिस फोर्स, वेदर इट्स द रेंजर्स, वेदर इट्स द स्पेशल ऑप्स. अगर आप कोई भी ऐसा फोर्सेस का हिस्सा हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी का मकसद है दूसरों की जान की हिफाजत करना, आपको दिमागी तौर पर और जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है. ऐसी हिम्मत जो कि वो लोग जो अपनाते हैं इस प्रोफेशन को वो ही जानते हैं. तो हम सलाम पेश करते हैं आज अफवाज पाकिस्तान को और उन तमाम शुहदा को और उनके खानदानों को जो कि ऐसी डिसीशंस लेते हैं जिनकी वजह से बाकी करोड़ों लोग जो है अपनी जिंदगियां बासानी गुजार सकते हैं. बासानी नॉट के और चीजें लोगों की जिंदगी में नहीं हो रही होती, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी और भी चीजें हैं. 6 सितंबर के हवाले से थोड़ी सी और गुफ्तगू भी करेंगे. सवाल आज मैंने पोस्ट किया है, वो जाके आप ट्विटर पे देख लीजिए. थोड़ी देर में ऑन एयर भी बता देती हूँ. जल्दी से बता दीजिए अगर 6 सितंबर है आज और आज किसी की अगर सालगिरह है, या 6 सितंबर डिफेंस डे के अलावा अगर किसी के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है तो जरूर बताइएगा. यू कैन ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा FM MERAFM स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए good morning Pakistan. All right then, what's happening around the world? A whole lot of things that I'm going to talk about today. Also I realized that because इतनी सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में गुफ्तगू इंसान करना चाहता है, नजर से गुजरती हैं. कुछ मैं कह भी देती हूँ कि अच्छा वक्त हुआ तो शेयर करूंगी. कुछ चीजें मैं खुद की एक सेल्फ रिफ्लेक्शन थी, मैं कहती हूँ कि अच्छा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वक्त नहीं बचता है बिकॉज और चीजों के बारे में बात हो रही होती है. आई एम गोना ट्राई एंड नॉट मेक अ कमिटमेंट कि इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज फिर मुझे बाद में होता है ओह ये भी बात करनी थी. एनीहाउ 2-3 चीजें which are very interesting to me. एक तो आज का सवाल मैं आपको बताती हूँ, और आज का सवाल कहाँ से निकला है? कल एक मुलाकात से निकला है. मेरे 2 क्लास फेलोज से मेरी मुलाकात हुई. हम मतलब छोटे होते थे तो साथ पढ़ते थे, और बहुत अच्छी मुलाकात हुई जब आप इतने सालों बाद मिलते हो अपने बचपन के क्लास फेलोज. अब मैं दोस्त का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, दोस्ती भी है उनसे, लेकिन दोस्ती उस वक्त थी और फिर इतना अरसा जब नहीं आप ताल्लुक में रहते हो, आप कांटेक्ट में नहीं रहते हो, तो मतलब राब्ता नहीं रहता है आपका, तो वो दोस्ती नहीं रहती. लेकिन दोबारा अगर आप मिलके आपको उतनी अच्छी फीलिंग हो तो फिर वो दोस्ती बहाल होती है. बहुत मजे की गुफ्तगू हुई, कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू. मतलब अब सेल्फ रिफ्लेक्शन ये भी थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप कुछ लोग उसको ये सोच के अच्छा वो बचपना था और जाने देते हैं, और कुछ लोग जो है वो
ऐसा नहीं कि उनको उन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, लेकिन मुतासिर उनको ज़्यादा करती हैं. सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि आई लेट गो ऑफ थिंग्स. मैं जाने देती हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे मुतासिर ज़रूर की होती हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम गुड थिंग्स, सम नॉट सो प्लेजेंट थिंग्स ऑल्सो. सो उससे ये डिस्कशन सामने आई कि Salmeen is still the same sensitive person, and I said I'm very proud to be a sensitive person. हसास होना एक बड़ी पॉजिटिव चीज होती है, खास तौर पे चूंकि जिंदगी भर आप लोग अपने आप को कंट्रोल करने के बजाय जो हसास होते हैं उनको ये कॉन्स्टेंटली कह रहे होते हैं कि यार ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है. ज्यादा टची हो बात जो है, आप किसी और को भाषण देने के बजाय खुद एहसास कीजिए कि तल्ख जो है बातें वो दूसरों को हर्ट कर सकती हैं. एनीहाउ, वेरी प्लेजेंट आउटटेक्स फ्रॉम द मीटिंग. खूब हंसे, खूब खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत अच्छा रहा. उससे जो गुफ्तगू हुई, वी वर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट्स एंड थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान. और जो सिनेरियो है, और मेरा जो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स जिसके बारे में मैं शो पे भी अक्सर बात करती हूँ, एंड दैट इज स्टार्टअप्स. एंड व्हाई इज इट कि जो पर्पसफुल बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिससे लोग ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकते हैं, ज्यादा पब्लिक हो सकती है. चलो अगर नीश भी है ऑडियंस, यानी कम लोग भी, कम अफराद भी हैं जिनको वो उस काम की, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की जरूरत है, तो you're actually solving a problem. You are representing Pakistan in a good way and you're creating solutions for the future generation. So हमने देखा कि बहुत, चूंकि अभी भी नया है ये कॉन्सेप्ट स्टार्टअप्स का इन पाकिस्तान, पर हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इंटरनेशनली भी ये देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज सामने आए जो कि ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप नहीं किया जा सकता था, बट दे वर नॉट द नीड ऑफ द आवर. किसी एक ने किया तो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली उस डायरेक्शन में चल पड़े. एंड पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बाकी दुनिया को आप छोड़ भी दें और हम आइसोलेट नहीं कर सकते इस बात को, ग्लोबल इम्पैक्ट तो होता ही है ऑफ चॉइसेस एंड ट्रेंड्स, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं जिनको हल करने की जरूरत है, तो अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट या फंडिंग आती है तो जो लोग स्टार्टअप्स की शुरुआत करते हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि प्लीज थोड़ा सा अपनी जात के जोन से कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या साबित करना है, या मुझे क्या आसानी पैदा करनी है लोगों के लिए, मुझे क्या बनना है का कॉन्सेप्ट, या मैं ये करके दिखाऊंगा. वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ एवरी कंपनी इज एस्पायरिंग टू बी अ यूनिकॉर्न कंपनी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिकॉर्न ऑल्सो. एट द एंड ऑफ द डे आप जो करके जाएंगे दुनिया से, वो लोग याद रखेंगे in terms of how good a person you were, how great a person you were. आपका mindset, आपकी कामयाबी को भी लोग याद रखते हैं. ऐसी बात नहीं है कि जाने के बाद लोग आपके काम को नहीं याद रखते, लेकिन पहले अक्सर ये बात होती है कि यार कितना फैंटास्टिक इंसान था. मेरे ओपिनियन में तो यही बात है. आपकी राय क्या है? तो मेरे दोस्तों की गुफ्तगू से आज सुबह का सवाल जो है वो इंस्पिरेशन जो है मुझे मिली है, एंड दैट इज दैट जब दुनिया में जब लोग मौजूद होते हैं, हम कदर करते हैं उनकी कामयाबी पे. यार देखो क्या जबरदस्त घर बनाया, जबरदस्त कंपनी बनाई, या देखो क्या जबरदस्त काम कर रहा है, या फलानी पोस्ट पे काम कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. वो बाहर चला गया पढ़ने, यार उसकी इमिग्रेशन आ गई. मटीरियल थिंग्स, वी चेरिश पीपल फॉर हाउ मच दे अचीव व्हेन दे आर अलाइव. जब वो जिंदा होते हैं तो उनका जो हुसूल होता है, उनके जो वो चीजें जो हासिल कर रहे होते हैं, उससे हम इम्प्रेस होते हैं, मुतासिर होते हैं. अच्छे सेंस में मैं मुतासिर कह रही हूँ. जब लोगों की वफात हो जाती है तो हम याद करते हैं कि वो इंसान कितने ग्रेट थे, या काइंड थे, खुश दिल थे, खुश मिजाज थे. यस या नो, या मे बी, या बीच की चीज. और क्या वजह है आपके जवाब की, ये बताइएगा. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. दोहराई देती हूँ सवाल कि जब लोग दुनिया में मौजूद होते हैं तो हम उनकी वो चीजें जो हासिल कर रहे होते हैं, मेहनत करके बना रहे होते हैं, मटीरियल चीजों की हम बात कर रहे हैं, कामयाबी लेवल्स, बेंचमार्क्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन, हाउस, पढ़ाई एटसेट्रा, हम उन चीजों को देखते हैं एज एस्पिरेशंस. जाने के बाद वो चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं. हम उनकी उस शख्स की शख्सियत, किरदार,
रवैये को ज्यादा याद करते हैं. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, क्या ये आपकी भी हकीकत है? जो भी आपका जवाब है जरूर बताइएगा. आई लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स. अदर देन दैट दुनिया में क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें. कल मैंने बात की थी मंचर से जो डाइवर्शन की थी, जिसकी वजह से एक रिलीफ मिलना था, उस ब्रीच की वजह से वो रिलीफ नहीं मिला. ये आई थिंक दे देमसेल्व्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. इसके हवाले से भी बात करेंगे. एज आई सेड, हम 6 सितंबर के हवाले से भी बात करेंगे. और एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट जो कि परसों से चल रही है अबाउट the armed forces being very upset about the leader of the most popular political party in Pakistan saying something जो कि वो कह रहे हैं defamatory है. This and much more इस break के बाद. Stay tuned. I think it's very safe to say कि हमारे कौमी तराने के बाद ये गाना जो है could be considered the new age national anthem. Honestly, मतलब मुझे क्या, हम सबको हमारा कौमी तराना बहुत पसंद है और दुनिया के बेहतरीन कौमी तरानों में उसका शुमार होता है. इन केस यू डिडंट नो दिस, उसकी जो कॉम्पोजिशन है हमारे कौमी तराने की, उसकी अल्फाज, उसका मानी तो है ही खूबसूरत, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशन उसकी वजह से वो दुनिया के खूबसूरत तरीन कौमी तरानों में शुमार होता है उसका. लेकिन दिल दिल पाकिस्तान कोई एक ऐसा गाना है जो कि एक तो हर दौर में, हर जनरेशन में, जब से ये रिलीज हुआ है, हर जनरेशन का बच्चा बड़ा बूढ़ा जानता है. ये इट्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो कि इज इजी टू रिमेंबर ऑल्सो बिकॉज इट सेज दिल दिल पाकिस्तान. क्या गाना बना के चले गए हैं यार वाइटल साइंस वाले, जुनैद जमशेद मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे. एंड इट्स अमेजिंग. कभी कभी इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जो कि खुद भी नहीं पता होता कि वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा लोगों को, कितना ज्यादा असर होगा लोगों पे, कितने ज्यादा लोग मुस्बत तरीके से उससे मुतासिर होंगे, इंस्पायर होंगे, याद रखेंगे उस काम को. आई डोंट थिंक दे न्यू हाउ बिग दिस सॉन्ग वुड बी फॉर द नेक्स्ट 30-40 years ऑल्सो. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि कभी कभी हम चाहते हैं कोई बड़ी ही आला चीज बनाना, लेकिन वो कर नहीं पाते. और कभी कभी हम चाहते हैं कि अच्छी चीज बनाए, लेकिन वो बहुत आला चीज बन जाती है. एंड दैट इज लाइफ एंड वी कीप लर्निंग. मूविंग ऑन टू सम नॉट सो वेरी प्लेजेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट. देखें, मेरी 2 राय, माई 2 cents ऑन दिस. आई हैव नॉट बीन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग पॉलिटिकल अदर देन सेइंग के जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से दे नीड टू डू अ लॉट मोर वर्क फ्लड्स के हवाले से. Neither have I been talking about PMLN और PDM और PTI और for a very long time. जनरली भी नहीं बात करती, बट बीच में जो कुछ गुफ्तगू होना शुरू हुई थी बिल्कुल खत्म किया भाई. इस बात को मैं इसलिए उठा रही हूँ आज. ये हेडलाइन है आज की. आर्मी अगेस्ट एट, एक तो इतना भारी भरकम अंग्रेजी का लफ्ज, एट इमरान्स डिफेमेटोरी एलिगेशंस ऑन COS अपॉइंटमेंट. माई 2 cents on this are, number 1, he is not talking about Afwaja Pakistan and everybody. This is my opinion, ठीक है. Number 2, if he is saying something which very frankly almost every other person is feeling and knowing, what is the problem? मेरा सिर्फ ये सवाल है, यानी तर्जुमा करते हुए, कि अगर एक शख्स आपको ना पसंद हो इमरान खान, दैट्स फाइन. बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को पसंद भी, हम ये बात नहीं कर रहे. अगर एक शख्स एक ऐसी बात कर रहा है जो कि शायद तवक्कुआत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इतने पॉपुलर हैं, इतने मशहूर हैं, अच्छे बुरे दोनों सेंस में, अगर एक शख्स एक ऐसी बात कर रहा है जो हर दूसरे शख्स के दिमाग में है ये बात वैसे भी, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने जो चीजें देखी हैं पाकिस्तान में अनफोल्ड करते हुए पॉलिटिकल सिनेरियो में, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस. आप जिस भी साइड ऑफ द ब्रिज पे हो, आप इस साइड पे हो कि VONC जो है वो सही हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो सही चीज थी, सही फैसला था, या आप अदर साइड ऑफ द ब्रिज हो कि नहीं था, ज्यादती थी, जिस भी साइड पे हो, हम ये बात काफी हद तक नुमाया हो चुकी है कि जो बात ये कह रहे हैं कि एक ऐसा, एक इतना बड़ा इदारा है, कि इदारा जिसकी हम इतनी इज्जत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, जो लोग वो काम करते हैं, हम बार बार उनको बार बार खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो लोग अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो जो काम करते हैं वो कोई नहीं करता. ठीक है, जितनी भी फोर्सेस हैं, और मैं तो ये बहुत वोकली कहती हूँ, अगर किसी भी इदारे का कोई एक हेड ऑफ स्टेट है जो कि आपको, आप किसी एक शख्स को ना भी टारगेट कर रहे हो, आपकी उम्मीद हो, आपकी तवक्कुआत हो कि जितना अदलिया से हमारी तवक्कुआत होती हैं, ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी हो, इंसाफ किया जाए, उसी तरह किसी इतना अहम इदारा है उसका अगर हेड हो
उससे तवक्कुआत ये की जाए कि एक तो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन कोई ना रखा है, और दूसरा अगर पॉलिटिकल एसोसिएशन खुद रख ही रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन अपने मफाद के लिए ना रखें, बिकॉज मफाद पसंद अगर ऐसा इदारा, लेट्स से हम सिर्फ सपोजिशन में कह रहे हैं, होगा तो फिर इंसान किससे तवक्कुआत रखें. दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि जो इतनी कंट्रोवर्सी भी, कंट्रोवर्सी आप कहें कंट्रोवर्सी, दोनों तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही होते हैं. देयर इज सो मच डिबेट अपॉन द जजेस, ठीक है, अपॉन द अदलिया, एक्सक्यूज मी, सुप्रीम कोर्ट हो या IHC हो. एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि इंसाफ किया जाए. इंसाफ का मतलब है जो भी सही करेगा उसको इंसाफ मिलेगा, और जो भी गलत करेगा बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन द लॉ, उसको सजा दी जाएगी. तो उसी तरह अगर एक कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का हिस्सा है और उसका इतना अहम किरदार हो, मुझे ये लगता है कि उसके हेड ऑफ स्टेट के बारे में शायद एक जलसे में गाँव में खड़े होके शायद मौका महल देख के इंसान को बात करनी चाहिए, लेकिन शायद वोकल होना इतना गलत नहीं था. बिकॉज मुझे बताएं कौन सा ऐसा घर है जिसमें ऐसी डिस्कशन हुई नहीं है कि एक ऐसा हेड ऑफ दिस इदारा होना चाहिए जो कि थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल हो. ये पिछले 10 माह से 12 माह से ये गुफ्तगू क्या नहीं हो रही हर दूसरे घर में. दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. कमिंग बैक टू, वी आर टॉकिंग अबाउट जो ब्रीच कल किया गया, जिसने रिलीफ देना था, रिलीफ कट ऑन मंचर डाइक एग्रेवेट्स द फ्लडिंग इन द 5 सिंध यूसीज. कल सिंध के जो 5 यूसीज हैं उनके मैंने नाम भी लिए थे. मकसद, ये बड़ी डिबेट चली थी, पहले CM सिंध जो है वो नहीं इसकी इजाजत दे रहे थे, फिर वहां के जो लोकल हेड्स थे उन्होंने तजवीज की थी कि नहीं, ये ब्रीच फायदा होगा, पॉपुलेशन से जो है वो दूर चला जाएगा और ओवरफ्लो नहीं होगा. एंटिसिपेट नहीं कर पाए, उल्टा नुकसान पड़ गया, विच इज वेरी वेरी सैड. बिकॉज वही बात कि फिर गरीब आदमी जो है वो जाएगा. ये एक मिसकैलकुलेशन, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब जान की कोई वैल्यू नहीं है व्हाटसोएवर कि वहां पे एक रिजर्वॉयर सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, वहां इतने अरसे से ये सिस्टम मौजूद है और आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे ब्रीच होना चाहिए और कहाँ पे नहीं ब्रीच होना चाहिए. चले मिसकैलकुलेशन भी हो जाती है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन फ्लड्स के दौरान क्या ये मिसकैलकुलेशन अफोर्ड की जा सकती थी? आप सोचिए उन लोगों पे क्या गुजरी होगी. द रिलीफ कार्ड गिवन ऑन संडे टू मंचर लेक एम्बैंकमेंट इन ऑर्डर टू सेव. मकसद तो नियत शायद यही थी कि डेंसली पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं, यानी ज्यादा लोग वहां पे मौजूद हैं, ज्यादा आबादी है वहां पे, वो बच जाएंगे. उसमें सहवन और भान सैयदाबाद वो शामिल थे. उससे एग्रेवेशन का मतलब होता है बदतर हो गई सैलाबी नोयत जो है, कैफियत जो है, इन ओवर 100 विलेजेस. 100 से ज्यादा गांव जो है वो मुतासर हो गए हैं इस गलत ब्रीच की कैलकुलेशन की वजह से. I have just no words. Coming up is the top of the hour, यानी 10 बजने वाले हैं, छोटी सी ब्रेक का वक्त होने वाला है. लेकिन just before that आज का सवाल दोहराए देती हूँ, and that is, जब जिंदा होते हैं हम तो लोगों को हम याद करते हैं या लोगों की तरफ देखते हैं based on the achievements that they have, the kind of successes that they're having in their life. This is what I feel, at least this is my observation. And once they're gone from this world, we remember them for how nice they were as people. यानी इंसान जब दुनिया में चूंकि मकसद हमारा है हुसूल, तो जो हासिल कर रहे होते हैं उसके लिए उनकी कदर की जा रही होती है, वेदर वो घर बार हो, वेदर वो औलाद हो, वेदर वो काम हो, वेदर वो नौकरी हो, वेदर कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब चले जाते हैं दुनिया से तो उन्हीं लोगों को याद किया जाता है उनकी शख्सियत और उनके किरदार के लिए. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं? Do you agree or disagree that we tend to cherish people more for their achievements while they're alive and for their kindness and greatness as human beings while they are gone? Yes, no, maybe जो भी आपका जवाब है, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. I'll be back after about I think 7-8 minutes. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी.
मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इफ यू बीन विद मी सिंस 9 AM, थैंक यू वेरी मच. और अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद एंड वेलकम ऑन बोर्ड. यौम दफा आज कमेमोरेट उस तरह तो नहीं किया जा रहा, लेकिन यौम दफा है आज. 6 सितंबर की आज तारीख है. इस दफा चूंकि पाकिस्तान में हालात बहुत मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है पाकिस्तान सैलाब की वजह से, तो ये अनाउंस किया गया था आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कि जो एक सेरेमनी होती है, सेलिब्रेशन तो नहीं होती है, जो एक मार्क किया जाता है दिन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से 6 सितंबर को ऑनर करने के लिए, वो इस दफा नहीं होगा. लेकिन I would like to ask you one question, other than the fact कि हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जो कि अपनी जान की बाजी पे खेल के हमारे दिफा के लिए निभाते हैं. जिम्मेदारी है उसको कह लेते हैं हम, लेकिन एज आई ऑलवेज से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नॉट केयर अबाउट योर लाइफ एंड जस्ट केयर अबाउट द पीपल. ये कहना आसान है, करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए चंद ही लोग होते हैं. जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जनरेशन Z जो है, जो अभी की जनरेशन है, वो बाखबर है कि 1965 में क्या हुआ था और क्यों उसके बाद से 6 सितंबर को यौम दिफा मार्क किया गया था. आई ऑनेस्टली वंडर, जो लोग बाओलाद हैं, जिनकी बच्चे जो हैं वो टीनेज से छोटी उम्र में हैं, टीनेज से ऊपर उम्र में है तो वो जनरेशन Y है, अगर टीनेज से छोटी उम्र है तो वो जनरेशन Z है. तो डिफरेंट जनरेशन XYZ ABC सारे आ गए. बट फॉर एग्जाम्पल हम मिलेनियल्स हैं, ठीक है. हमारे बाद आई थी जनरेशन X, उसके बाद आई थी जनरेशन Y, उसके बाद आई है जनरेशन Z जो कि करंट जनरेशन है. Z के बाद तो खैर कुछ होता नहीं, तो शायद दोबारा ABC से शुरू हो जाए. बट ओके, एनीहाउ, बहुत संजीदा बात हो रही है. तो क्या आजकल के बच्चों को मालूम है? स्कूल्स में ये तो होता है, तकरीबात होती हैं, 14 अगस्त को भी होती है, 23 मार्च को भी होती है, शायद 6 सितंबर को भी होती है. छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, उनको यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है, किसी फौजी का यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है. अगर 23 मार्च होता है तो मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का लिबास जो है वो पहना दिया जाता है. बहुत छोटे बच्चों को तो शायद मकसद नहीं पता, लेकिन डू योर टीनेजर्स, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे, क्या उनको मालूम है कि 6 सितंबर की क्या अहमियत है, क्या हुआ था, और क्या आप चाहेंगे कि उनको मालूम हो? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चों को एक्सपोजर हो. वक्त के साथ साथ ये चीजें चेंज हो गई हैं बिकॉज बच्चों के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत है, यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो हर चीज को एक्सेस, हर चीज मतलब बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ सकते हैं, खुद मालूमात हासिल कर सकते हैं. लेकिन क्या आप चाहेंगे, या क्या आपने कभी बैठ के बात की है, क्योंकि वॉर इज नॉट समथिंग ब्यूटिफुल एवर. People who think war is beautiful, I think they're very few. यानी जंग को कोई प्रमोट नहीं करता है, लेकिन जो किरदार अदा किया, जो जिम्मेदारी निभाई, जो ऑनरेबल काम करते हैं अफवाज पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की फौज, तो क्या डू यू एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट दिस? डू योर चिल्ड्रन नो अबाउट 6 सितंबर? व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट साइड ऑफ द स्टोरी? क्या स्कूल के सिलेबस में अभी भी ये मौजूद है, जिस तरह हमें पहले बहुत ही क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड तरीके से कुछ ही फैक्ट्स बताए जाते थे जब हम बड़े हो रहे थे, राइट? द पाकिस्तान स्टडीज बुक्स दैट वी हैड, उसमें वन साइड ऑफ द स्टोरी ही थी हमेशा. फिर वक्त के साथ साथ पुरानी क्या कहते हैं researches and details of lots of incidences came forward. तो फिर बड़ी डिबेट होना शुरू हुई कि अच्छा ये भी हुआ था और ये भी हुआ था. मुख्तलिफ मौकों की बात कर रही हूँ. सो दिस इज जस्ट अ जेन्युइन क्वेश्चन दैट आई हैव. बताइएगा जरूर. आज का सवाल दोहराई देती हूँ. आज का सवाल है कि हम दुनिया में जब लोग कुछ हासिल कर रहे होते हैं, जब कुछ काम कर रहे होते हैं, जब कुछ अचीव कर रहे होते हैं अपनी निजी जिंदगी में या अपने काम की नौयत के हवाले से, तो हम उसको देख के उसकी वाह वाह करते हैं. अल्लाह माफ करे, कोई हसद ना करे, लेकिन लोग अगर हसद भी करना होता है तो उसकी अचीवमेंट से कर रहे होते हैं, या चले उसकी जाती जिंदगी से भी कर रहे होते हैं. बट सम काइंड ऑफ बेंचमार्क, कोई गोल, कोई चीज उसने हासिल की, उसके हवाले से बात की जाती है, उसको सक्सेस माना जाता है. दुनिया से लोग चले जाते हैं तो लोग ये कम बात करते हैं, यानी कि बिल्कुल बात नहीं करते, ये कम बात करते हैं कि एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी, कि बिजनेस एम्पायर देखो वो चला गया दुनिया से, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर उसने बनाया. उसने शायद अगर कोई ऐसा काम किया हो जो कि लोग उससे मुस्तफीद हुए हों, लोगों की जिंदगियां बेहतर हुई हों, लोगों को नौकरियां फराम हुई हों, लोगों को मौके मिले हों, लोगों की जिंदगियां संवर गई हों, तो उस हवाले से तो शायद बात होगी. लेकिन while that person is alive, we're just looking at the material aspect of it.
व्हेन दे आर गॉन टू ग्रेटनेस काइंडनेस, कितना अच्छा इंसान था. इस डायरेक्शन में चली जाती है गुफ्तगू. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं? काफी सारे जवाब आ चुके हैं. शामिल करती हूँ मैं इस ब्रेक के बाद. अगर आपने अभी भी अपने जवाब भेजा नहीं है और भेजना चाह रहे हैं तो हैशटैग कीजिएगा प्लीज अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑलराइट जॉर्ज, मैंने सुबह बात की थी कि कुछ चीजें मैं जिक्र करती हूँ कि अच्छा इसके बारे में शायद आज बात करें, शायद ना करें. कुछ चीजें कहती हूँ हाँ इसके बारे में जरूर बात करेंगे और फिर टाइम नहीं बचता है. तो अभी मैं रिकॉल कर रही थी कि अच्छा जो मैंने सुबह जिक्र किया सबको मेंशन कर लिया हमने. मंचर की ब्रीच के हवाले से बात करनी थी, वो बात कर ली. जनरल तरीके से, नॉट एक्चुअली नॉट जनरल बट थोड़े स्पेसिफिक तरीके से इमरान खान स्टेटमेंट ऑन COS का टाइप का होना चाहिए, उसके हवाले से बात कर ली. 6 सितंबर के हवाले से बात कर ली. आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग आउट. शाबाश सलमीन, शाबाश. चेकलिस्ट जो है वो बहुत हेल्प करती है. इंसान जब एक चेकलिस्ट बनाता है, यानी कि आपको जो जो काम करने होते हैं या जो जो गुफ्तगू करनी होती है, जो भी आपके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं दिन के, वो जरूरी नहीं कि आप लिखें तो वो भी बहुत अच्छी आदत है. अक्सर लोग दफातर में ये करते हैं, अच्छे इदारों में ये किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि एक चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी, कि आप एक फहरिस्त बनाएं कि ये चीजें करने की कोशिश करनी है आज के दिन में या एक हफ्ते में, या ये टारगेट्स हैं आपके एक्सेट्रा. रिमाइंडर्स लगाने होते हैं, डेडलाइंस रखनी होती है. तो उसी तरह गुफ्तगू में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ चीजें जो है वो अहमियत ले लेती हैं बनिस्बत उन चीज़ों के जो कि आप शुरू में आप गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, फिर एकदम कोई चीज़ सामने आती है तो आप उसको तवज्जो दे देते हैं. लेकिन अगर कोई इरादा होता है किसी भी चीज़ का तो कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए कि उसको पूरा करे इंसान. अता तारर साहब, LOL अता तारर जो है वो कल ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर, मैंने जिक्र नहीं किया था, बट आई फाउंड इट एक्सट्रीमली रिडिकुलस. नॉट दैट ही इज वर्दी उस तरह फ्रैंकली ऑफ मेंशनिंग, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, जो भी शख्स ये हो या कोई और ऐसा शख्स हो जो इन्होंने हरकत की थी 2 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को हाथ में पकड़ के जो इन्होंने इशारा किया था, उसके बाद से आई थिंक ये सबकी ही नजरों से गिर गए थे. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ताल्लुक किसी भी पार्टी से रखते हो, आई डोंट केयर, वो PTI हो, PMLN हो, PPP हो, डजंट मैटर. यू डू नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल, जेंडर, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर. जोक बनाया जाता है जब हम जोक बनने देते हैं किसी भी चीज का. तो कोई भी बात अगर गैर मुनासिब करता है वो ठीक नहीं है. अगर इमरान खान कोई ऐसी बात करता है जो जेंडर बेस्ड होती है, जो कभी कभी वो गुफ्तगू कर जाते हैं, नहीं एहसास होता है उनको, तो वो बिल्कुल गलत है. आई विल प्रॉब्ली बी द फर्स्ट पर्सन, और मैंने इतनी दफा ट्विटर पे किया है, वो लोग देखते नहीं है, तनकीद की है इस बात पे. गलत इज गलत. आप किसी जिन्स का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी की जात का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी की निजी जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं. मजाक उड़ाना एक तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिशियंस को जेब नहीं देता. जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं लोग, उनको तो बिल्कुल ही जेब नहीं देता. और ये जो हरकत हुई है कि उन 4 लोगों को गिरफ्तार करने की बात की गई क्योंकि वो हंसे थे इन पे. हंसना मना है. अब सांस, कल से कहेंगे जी सांस लेने पे राशन लगेगा या कर्फ्यू लगेगा या रिस्ट्रिक्शन लगेगी. लंबी सांस आपने गहरी करके खींच ली ना तो आप पे FIR कट सकती है. फॉर गॉड सेक, सर्कस बना के छोड़ दिया है इन्होंने. मेरे वालिद साहब पिछले 2 दिन से इतने परेशान. अक्सर ये होता है यही पॉलिटिकल सिनेरियो में, हमारे वालिदैन जिस एज कैटेगरी में हैं, वो दे वांट कि जिंदगी उनकी, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी मजीद दे, सेहत वाली दे, लेकिन उनकी जितनी जिंदगी रह गई है, दिस इज नॉट हाउ दे वांट टू गो. क्योंकि वो मुल्क के लिए भी परेशान है और अपने बच्चों के लिए भी परेशान है. उनके बच्चे, मतलब जैसे हम बेशक फुल ग्रोन अडल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट हाउ दे वांट टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड. दे वांट टू सी कि फाइनली उन्होंने जो अपनी जिंदगी गुजार दी और हर तरह के हालात देखे पाकिस्तान में, कि फाइनली पाकिस्तान में किसी किस्म की स्टेबिलिटी आई है. वो जिस मर्जी शख्स की वजह से आए, इट डजंट मैटर फ्रैंकली. तो अब्बू 2 दिन से बहुत परेशान है. वो कह रहे हैं बहुत गड़बड़ है. अच्छा, अब्बू 4-5 दिन बाद ना अक्सर ये कमेंट करते हैं जब न्यूज, वही अगेन न्यूज इतना सनसनीखेज बना दी जाती है. अब ये भी अब्बू को समझाना पड़ता है कि अब उनको समझ आ गई है कि जो YouTube पे थंबनेल्स नहीं होते, अब वो थंबनेल के ऊपर बड़ा बड़ा जो लिखा होता है, जिस तरह की सुर्खी लिखी होती है, अब्बू को पहले देख के बड़ी घबराहट होती थी कि ये क्या खबर. देन ही वुड क्लिक ऑन एवरी YouTube लिंक दैट वाज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड देन इस तरह की खबरें, एंड देन नाउ ही इज रियलाइज, जब मैंने उनको समझाया कि थंबनेल पे मत जाया करें, कभी कभी वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसी खबर नहीं होती है
खाम खा में क्लिक बेट के कॉन्सेप्ट पे कि लोग जो है वो देखे जरूर उस वीडियो को, ऐसी सुर्खी लगा दी जाती है. तो मतलब कोई सेंस ऑफ वो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एवरीबडी इज कैशिंग इन ऑन द सिचुएशन. जिसकी जो मर्जी सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करके वायरल कर देता है, एक वीडियो बना के वायरल कर देता है, सच झूठ बोल के. डीप फेक का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना लोगों के अनफॉर्चुनेटली एक कॉमन चीज होना शुरू हो गई है. उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इज्जत नहीं है. पॉलिटिक्स इज नॉट पॉलिटिक्स एनी मोर. इट्स बिकम जस्ट सो वेरी पर्सनल. हमेशा ही होता है बट एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी में आई थिंक बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है. सो एनीहाउ, तो नेक्स्ट टाइम सांस लेने से यार जरा गौर कीजिएगा. आप गलत तरीके से सांस तो नहीं ले रहे, आपके कोई FIR ना काट. इट्स जस्ट लिटिल वेरी वेरी सैड. A little very very sad. ये क्या अंग्रेजी उर्दू मैंने बोली. इट्स a little sad to see कि ये हालात अब हो चुके हैं. आज के सवाल के हवाले से जो जवाब आए हैं, AB42 कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. एक यूनिवर्सल फिनोमेना है इंसानों के साथ. हमारा क्राइटेरिया लोगों को जिंदा जब वो होते हैं तब उनकी कदर करने में और जब वो चले जाते हैं दुनिया से बड़ा फर्क है. देयर आर umpteenth number of reasons, that is comparisons, prejudices, show off, etc. But before someone's tomorrow is taken away, cherish all living, appreciate them today. AB42 एक frankly बात बताओ, I don't know, अच्छी बात है, बुरी बात है, शायद believable हो, शायद ना हो. मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे लोगों की अचीवमेंट्स पे फख्र नहीं होता या मैं खुश नहीं होती हूँ. But 9 out of 10 times I talk about my friends, family, colleagues based on how nice they are, not on the basis of what they've achieved. यहाँ तक कि कभी कभी अम्मी मेरी जो है, मेरी और अम्मी की गुफ्तगू जो है वो थोड़ी सी खट्टी हो जाती है बिकॉज अम्मी कहती हैं उसने माशाल्लाह से ये किया या देखा उसने ये किया. अच्छे सेंस में अम्मी कह रही होती है और मैं कहती हूँ इज दैट पर्सन अ नाइस पर्सन. यू नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स माई ओपिनियन ऑन हर, बट मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इतना मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं हुआ है टू बी एबल टू वैल्यू पीपल फर्स्ट ऑन हु दे आर एंड सेकेंड ऑन वॉट दे हैव डन, वेरी फ्रैंकली. और ये बड़ा मुश्किल है बिकॉज मेरे ज्यादातर लोग, इवन अच्छे से अच्छे लोग जो मेरे बहुत कुछ इंसान के जो चंद करीबी दोस्त होते हैं, उनका भी रुझान इसी तरह होता है कि कोई कुछ करता है, पाता है तो पहले उसका जिक्र किया जाता है. और हसद के सेंस में नहीं, रश्क के सेंस में नहीं, कभी कभी वो भी करते हैं लेकिन अच्छे सेंस में ही सही. मैं पर्सनली इस चीज से बहुत कम रिलेट कर पाती हूँ. एहसन सलीम कहते हैं जब कोई दुनिया से चला जाता है तो वो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, रवैया उसका कैसा था उसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है. और वो उसने जो पीछे अपनी चीजें छोड़ी फैमिली के लिए, व्हाट ही लेफ्ट मटीरियलिस्टिकली फॉर हिज फैमिली, ऑल्दो वी निग्लेक्ट मोर हिज बिहेवियरल शॉर्टकमिंग्स. तो जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अगर उसकी कोई कोताहियां हो तो वो हम छोड़ देते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करते हैं क्योंकि आवर रिलीजन टेल्स अस टू डू सो. ऐसा काश के ऐसा होता. यूल बी सरप्राइज के लोगों के जाने के बाद भी लोग शॉर्ट कमिंग्स के बारे में काफी बात करते हैं. आपने अब सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा, खासतौर पे अगर कोई पब्लिक फिगर में हो. अगर अभी भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं इस बात की अहमियत को कि दुनिया से जाने के बाद किसी के बारे में, किसी की कोई बुराई वैसे भी नहीं, खैर दुनिया में रहते हुए भी नहीं करनी चाहिए, पर जाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए. अगर ऐसे भी लोग मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत ही कम हो गया है, एटलीस्ट जो मैंने देखा है. दूसरा, आप कह रहे हैं कि हर चीज पे जज किया जाता है. सवाल ये डिफरेंट था. मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बात की थी, शायद आपका जवाब भी पॉजिटिव है, शायद मैं नहीं समझ रही हूँ. लेकिन आप कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा जज किया जाता है. मैं कह रही हूँ जजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, कदर की बात कर रही हूँ मैं. मेरा सवाल था कि कदर की जो कैटेगरी होती है वो डिफरेंट हो जाती है while a person is alive and डिफरेंट हो जाती है when a person goes away from the world. सैयद वकार हसनैन अहमद कहते हैं चेरिशिंग अचीवमेंट while alive is bucking someone up for more. यानी कि जब आप कुछ हासिल करते हैं दुनिया में और किसी और की हासिल की हुई चीजों को आप से इंस्पायर हो रहे होते हैं तो आप दूसरों को मोटिवेशन दे रहे होते हैं. स्टीव जॉब्स की जो शुरुआती हम्बल बिगिनिंग्स थी, उसके बाद उसने बहुत माइलस्टोन्स जो है वो अचीव की. हर साल वो एक मिसाल है. Yeah, but Steve Jobs was not remembered for his kindness while he was alive. He was remembered for his genius and he was one of the greats. So remembering greatness and kindness who left us is summation of their deeds. Whatever the summation is, that's very personal. That legacy has to carry on as a beacon for others. Now, do people remember Steve Jobs to be a very kind and loving person? No, they don't. Because they were concentrating so much on what he was achieving materialistically. वो खैर revolutionize कर रहा था एक completely different era को, या
अभी करंट टाइम्स में वॉरेन बफे या जेफ बीजो या ओपरा विनफ्री या इस तरह के लोगों ने किया हो, या क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, क्या नाम है उसका, उन्होंने किया. हम यूनिकॉर्न्स से हटके अगर जनरली बात करें, we're not talking specifically about one big category of people. आप, मैं, हम सब इसमें शामिल होते हैं. हमें याद देखा जाता है, हमारी तरफ देखा जाता है ज्यादा on what we have achieved materialistically, इंस्पायर करने के लिए sure, लेकिन that is the तरजीह, that is not, यार वो कितना जबरदस्त इंसान है यार वो, that's a secondary aspect for people to value. ये मेरा ओपिनियन है, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं इससे. But आपका जवाब is very interesting because it's a very positive way of एक्सेप्टिंग कि अच्छा मटीरियलिस्टिकली भी अगर वैल्यू किया जाता है सक्सेसेस को, तो उसकी भी एक इंस्पिरेशन है, और इंसान की पर्सनालिटी से रिलेटेड उसके बारे में अगर गुफ्तगू की जाए, वेदर ही इज अलाइव और नॉट, वो भी इंस्पिरेशन है. सो थैंक यू फॉर दैट. एक आध और जवाब है, शामिल करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. 2 अरब 57 करोड़, सही में कह रही हूँ ना, डॉलर इजाफी कर्ज मिलने का इम्कान है पाकिस्तान को. हाई, हाउ कम? क्या न्यूज है भाई? ये बैनुल अक़वामी मालियाती फंड. अच्छा, ओके. हंस में क्यों रही हूँ, जाने देते हैं. अभी IMF की जानिब से जारी होने वाला की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को रवां साल जरूरत से भी 2 अरब से जायद 2 अरब 57 करोड़ डॉलर इजाफी बैरूनी कर्ज मिलने का इम्कान है, और इस साल पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा माली साल में 30 अरब 75 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग दरकार है. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर हु आर एट द मर्सी ऑफ IMF इन द वर्ल्ड? 6-10? हार्डली, मतलब बहुत कम ममालिक हैं who need to keep going back to the IMF again and again. When will we become a country who doesn't need to repeatedly go back? That, मैं वो जो हंसी थी वो हंसी नहीं थी. जब इतना अफसोस का मकाम होता है ना कि आप you really don't understand what else to do, वो था unfortunately. It is the need of the hour. I'm not one of those people. अब कह दिया जाए आप anti-state हैं. Not at all. It is the need of the hour because there is no other choice at all. और सबका कसूर है, किसी एक का कसूर नहीं है. सबका कसूर क्या मतलब? पाकिस्तान में पॉपुलेशन देख लीजिए, स्किल देख लीजिए, रिक्वायरमेंट देख लीजिए लेबर की, ठीक है, यानी कि आबादी सबसे पहले इतनी ज्यादा, उसके बाद हुनर लोगों में भरपूर, उसके बाद रिक्वायरमेंट यानी जरूरत दरकार लोगों की मुख्तलिफ शोबों में एज स्किल्ड वर्क फोर्स. ये तीनों चीजें मौजूद हैं, ठीक है. इनको अगर प्रोडक्टिवली यूज किया जाए तो सेल्फ रिलायंट हो कंपनियां सेल्फ रिलायंट हो, इदारे सेल्फ रिलायंट हो. व्हाट आई मीन, एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ऑल्दो और बहुत सारी और चीजों की जरूरत होती है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एक सेल्फ रिलायंट वर्क फोर्स हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यूथ है, अगर हो तो why can we not come out of this vicious cycle of constantly needing to take loans from the IMF? It is because there is too much manipulation. Skilled workforce मौजूद है, लेकिन उसको हमेशा साइडलाइन रखना है. फ्यूडल मेंटालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से only a very few people will always want to be in power, have more money and make a name. वेदर वो गवर्नमेंट में काम करते हो, वेदर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो. टैलेंट है. और फिर हम कहते हैं लोग बाहर क्यों चले जाते हैं? लोग इतने से पैसों के लिए सऊदी अरब लेबरर के तौर पे क्यों चले जाते हैं? आप क्यों समझते हैं चले जाते हैं? बिकॉज इफ यू यूटिलाइज द पोटेंशियल दैट यू हैव विद इन योर ओन कंट्री, द कंट्री कैन एक्चुअली कम बैक ऑन इट्स फीट. देयर इज सो मच दैट दिस कंट्री हैज टू ऑफर. इतना कुछ ऑफर करने के लिए है, क्या क्या नहीं है. हमसे बढ़ के कोई डॉक्टर हैं बेहतरीन किस्म के? क्यों अमेरिका और दूसरे ममालिक में एक तरजीह दी जाती है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को जरूर जो है वो हायर किया जाए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को? हमारी IT इंडस्ट्री अभी तक उस लेवल पे शायद पहुंची नहीं है, लेकिन क्या कोई कम टैलेंटेड लोग हैं? व्हाई इज इट दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ हायरिंग पीपल रिमोट काम के लिए? इतने ज्यादा डेवलपर्स को हायर किया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी, क्योंकि पोटेंशियल है.
है कि नहीं है? एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स हमारी, अगर उसको थोड़ा सा होन किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मैरी किया जाए उस कॉन्सेप्ट को, इतना बड़ा हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ही डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको बहुत ज्यादा वाकिफ होना जरूरी नहीं है टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डन. इट इज जस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि फ्यू पीपल विल ऑलवेज वांट टू स्टे इन पावर, और फ्यूडल मेंटालिटी सिर्फ कुछ में नहीं, हर एक में मौजूद है. हर एक को दबा के रखना चाहता है, वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो. हमारे लेवल तक ना आ सकें, हम जितना कामयाब ना हो सकें, ये माइंडसेट चला जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी. सेल्फ रिलायंट नहीं है हम बिकॉज हम चाहते ही नहीं है कि लोग सेल्फ रिलायंट हो. और इस क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शैकल्स, इन शैकल्स से टूट के निकलने के लिए एक पूरी जनरेशन को ये कुर्बानी देनी होगी. एक जनरेशन को, एक नस्ल और को कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि अब वो फाइनली एक आवाज उठाने का कॉन्सेप्ट और बर्दाश्त ना करने का कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनली सामने आना शुरू हुआ है, आखिरकार सामने आना शुरू हुआ है. लेकिन एक और नस्ल को बस ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि फ्यूडल माइंडसेट को और मेंटालिटी को बस थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम. और उसके बाद होपफुली जो नेक्स्ट जनरेशन ABC जो भी उसका नाम होगा वो आएगी, तो होपफुली वो नहीं बर्दाश्त करेगी. एंड होपफुली हम कर्जों, मतलब ये लेगेसी पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए यार कि कर्जों तले ही जिंदगी भर रह गए. ऐसी लेगेसी तो नहीं होनी चाहिए. ढोल बाजे और दोस्तों या कजन्स और ये गाना गाया जाए, इसका ओरिजिनल वर्जन जो है. एनी हाउ, जस्ट बिफोर आई गो, बाकी जो जवाबात रह गए थे रियल क्विक. उमर इकबाल कहते हैं मॉर्निंग मोस्ट डेफिनेटली यस, लेट बट ऑलवेज इन आवर हार्ट. ईदी साहब, top example of selflessness, the benchmark he has set is yet to be matched. हम याद करते हैं बहुत अच्छे अल्फाज में ऐसे शख्स को या लोगों को for their kindness, right? And some people disagree with this and some people agree with this. मुसाद मुस्कान कहती है yes, always remember in their kindness. ज़िया अनवर कहते हैं yes, agree with your thought. Moreover, I feel कि हम ज्यादा admire करते हैं लोगों को on the outcome of their struggles, के उन्होंने जो जिद्दोजहद की है, उन्होंने जिस तसलसल या तजस्सुस के साथ या जिन मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा और फिर भी they overcame those struggles, तो उसके लिए याद करते हैं. Mostly people ignore and mostly ignore people with similar hardships but not achieving positive outcome. What do you think? अगर लोगों ने स्ट्रगल किया है लेकिन पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला है तो उन लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं. दैट्स अनदर टॉपिक, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे. ज़िया, थैंक यू फॉर योर आंसर. सलीम अब्बासी कहते हैं आई थिंक ह्यूमन नेचर है टू कम्पीट एंड कंपेयर हर एस्पेक्ट में, इंसान जिंदा हो या ना हो. Praise us for a little while and shows how mean we all are as a human. Have a blessed day. Have a blessed day, Salim. आई डोंट थिंक we're mean. आई थिंक हम थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस ज्यादा हो गए हैं और माइंडफुल हमें ज्यादा होने की जरूरत है. मकसद क्या था आज के सवाल का? बस एक छोटी सी याद दहानी करानी थी. चले जाएंगे हम दुनिया से, लोगों की कदर कर लीजिए फॉर हु दे आर, व्हाट दे आर अचीविंग, उससे इंस्पायर जरूर हो, उसमें क्या कोई हर्ज है. मैं ये पैगाम देना चाह रही हूँ उन लोगों को जो कि अब ये सारी दुनिया की डिफरेंट रिसर्चेस जो है वो देर कमिंग बैक टू this concept of mindfulness, observation, things around you. काम और गोल्स जो जिंदगी के आपके होते हैं ना, कि आपने ये पाना है, इतना कमाना है, ये हासिल करना है, ये भी बहुत जरूरी है. हम एक इम्प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, लेकिन उस एक मिशन में लोगों की एग्जिस्टेंस को फॉर हु दे आर एज पीपल इग्नोर करने से आपका अपना ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है. नॉट जस्ट के बाद में आपको रिग्रेट होता है कि वो दुनिया से चला गया. इट हर्ट्स यू बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी पीपल फर्स्ट फॉर हु दे आर एज ह्यूमन बीइंग्स. दुनिया के टॉप मोस्ट एनालिस्ट्स, रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, दे आर इनकरेजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, collaboration, tolerance, acceptance of people, because ये साबित हो चुका है कि जो आप हाई अचीवर जितने मर्जी हो जाएं, अगर आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को या वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी नहीं रखेंगे तो इट कम्स एंड हॉन्ट्स यू अ लॉट लेटर ऑन. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये चूंकि कॉमन इतना ज्यादा होना शुरू हो गया था तो इसलिए अब ज्यादा इनकरेज किया जा रहा है कि इसको रिवर्स किया जाए. सो होपफुली दिस इज अ गुड रिमाइंडर फॉर यू पीपल. चेरिश द पीपल अराउंड यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara.
This is Mira FM 107.4.